बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो के अंदर फार्माकोग्नोसी का आपका जो सब्जेक्ट है उसके इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस के अंदर मैं आपको एनाटमी फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स के बारे में बता चुका हूँ और उसके बाद मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स के बारे में बताया था। और होपफुली जो एक फ़ेज़ 1 का जो है वो कंप्लीट हो चुका है डेट शीट मुल्तान डिवीज़न के अंदर, तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ के स्टूडेंट्स को जो है उससे हेल्प ज़रूर मिली होगी। अब नेक्स्ट जो है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की है कि फ़ेज़ 2 के जो भावलपुर डिवीज़न के अंदर एग्जामिनेशंस हो रहे हैं प्रैक्टिकल के, उनके स्टूडेंट्स जी जो है वो इस वीडियो से और मेरी पहले वाली वीडियो जो हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स के हवाले से, वो आप उनसे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने अभी तक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स की वीडियो नहीं देखी या आपने माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की वीडियोस नहीं देखी, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक जो है वो मैं उसके अंदर जो है वो प्लेस कर दूँगा। वहाँ से जो है वो लिंक के ज़रिए आप एनाटमी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की जो वीडियो के अंदर, क्योंकि हम फार्माकोग्नोसी के प्रैक्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से इसकी प्रैक्टिकल्स की जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम रिव्यू कर लेते हैं। इस तरह मैंने पहले भी तमाम जो प्रैक्टिकल्स जो हैं उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है पहले मैं बता चुका हूँ। अदर प्रैक्टिकल्स की तरह फार्माकोग्नोसी के प्रैक्टिकल्स में भी रिटर्न जो है वो 35 मार्क्स का होगा। क्योंकि ये एक ही सब्जेक्ट इस प्रैक्टिकल में शामिल है, तो दोनों जो आपके प्रैक्टिकल्स रिटर्न होंगे वो जो है वो फार्माकोग्नोसी के ही आपका जो सिलेबस है प्रैक्टिकल्स का, उसमें से ही जो है वो एग्जामिनर जो है वो प्रैक्टिकल्स लिखने के लिए देते हैं पहले 35 मिनट्स के अंदर। तो इसमें फार्माकोग्नोसी में भी लाइक अदर प्रैक्टिकल्स 2 प्रैक्टिकल आपको रिटर्न जो है वो एग्ज़ाम के अंदर लिखने के लिए दिए जाएंगे पहले 35 मिनट्स के अंदर। एक प्रैक्टिकल जो है वो 20 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होगा और सेकंड प्रैक्टिकल जो है वो 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ कि ये जो है वो प्रैक्टिकल्स कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। और इसी तरह वाइवा जो है उसके 25 मार्क्स होते हैं और मोस्टली जो है क्रूड ड्रग्स जो हैं उनके बारे में, उन्हीं के जो है वो रिगार्डिंग उन वाइवा जो है वो एग्ज़ाम के अंदर जो है वो पूछा जाता है। एक्सटर्नल एग्जामिनर पूछते हैं या आपके जो है वो परफॉर्मेंस में जो है जो 25 मार्क्स है उसमें आपको जो क्रोमेटोग्राफी का आपका प्रैक्टिकल है एग्ज़ाम के अंदर या एक्सट्रैक्शन का जो प्रैक्टिकल है वो आपको जो है वो परफॉर्म करवाया जाता है। तो परफॉर्मेंस के 25 मार्क्स हैं, वाइवा के 25 मार्क्स हैं और इसी तरह कॉपी और इंटरनल असेसमेंट के जो है वो 15 मार्क्स हैं। इस तरह टोटल जो है आपके 100 मार्क्स का फार्माकोग्नोसी का प्रैक्टिकल होगा और 50 मार्क्स जो हैं वो आपके पासिंग मार्क्स हैं, जो आपको 50 मार्क्स लेना लाजमी है। ये जो मैंने आपको ऊपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताई है। अच्छा, सबसे पहले जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको 2 प्रैक्टिकल जो है वो रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर जो है, जो कि इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है एक प्रैक्टिकल का, उसमें जो है वो लिखने के लिए दिए जाएंगे। तो आपके जो फार्माकोग्नोसी का सिलेबस है प्रैक्टिकल्स का, उसके अंदर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इंट्रोडक्शन बताया गया और अदर जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स हैं उनका इंट्रोडक्शन जो है वो आपके सिलेबस के अंदर है। तो मोस्टली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, या हम इस तरह में कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस जो हैं वो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो हैं, जो आपके थ्योरी के अंदर भी जो है वो फार्माकोग्नोसी के पूरा चैप्टर इसके अंदर इंक्लूडेड है और प्रैक्टिकल में भी वो शामिल है। तो मोस्टली जो है वो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स और उसमें भी स्पेसिफिकली जो हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी का टाइप है उस का जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो रिटर्न में जो है वो लिखने के लिए आता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी इनका जो है वो लिखने के लिए आएगा, जिसके अंदर आप पेपर क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद उसके अंदर जो अपरेटस जो है वो यूज़ किया जाता है वो आप लिखेंगे और इसके बाद जो है जो उसके अंदर हम कह सकते हैं मोबाइल फ़ेज़ या स्टेशनरी फ़ेज़ है वो आप उसके अंदर लिखेंगे और फिर सारा प्रोसीजर जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी का वो
आप जो है वो उसके अंदर राइट करेंगे। ये 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो है ये आप समझ लें कि ये पेट यही वाला प्रैक्टिकल जो है वो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फार्माकोग्नोसी के एक प्रैक्टिकल जो है वो ज़रूर आने जा रहा है। तो हर बच्चा पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो प्रैक्टिकल है, जो प्रोसीजर आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर लिखा हुआ है, उसको अच्छी तरह याद कर लें। अच्छा, इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी हमारे चैनल पे जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी की जो है वो उसका वीडियो जो है वो अवेलेबल है, और उसको राइट आपने कैसे करना है वो भी उस प्रैक्टिकल के हवाले से प्रैक्टिकल की वीडियो जो है वो अवेलेबल है। इन प्रैक्टिकल जो वीडियोस हैं इनके भी लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर शामिल कर दूं, और आप जो है वो उसको अच्छी तरह तैयार कर लें। ये तो हो गया हम एक प्रैक्टिकल की बात है कि इसमें इंशाल्लाह 100% आपका एक प्रैक्टिकल जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर आएगा। अच्छा, दूसरा जो प्रैक्टिकल होता है जिसको जो कि 15 मार्क्स उसके होते हैं, उसमें जो है आपको कुछ क्रूड ड्रग्स जो हैं वो उनका इंट्रोडक्शन या उनके जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो लिखने के लिए दिए जाते हैं। तो जो क्रूड ड्रग्स जो हैं जो आपके प्रैक्टिकल जो फार्माकोग्नोसी के प्रैक्टिकल के सिलेबस के अंदर हैं वो ऑलमोस्ट 15 to 16 जो है वो क्रूड ड्रग्स सिलेबस के अंदर शामिल हैं। वो मैं आगे चल के आपको इम्पोर्टेंट क्रूड ड्रग्स का भी बताऊँगा, लेकिन क्या होता है कि 20 मार्क्स का तो मैंने बता दिया कि आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी का रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर आएगा। जो 15 मार्क्स का दूसरा प्रैक्टिकल है उसमें मोस्टली क्या होता है कि 3 ड्रग्स जो है वो एग्जामिनर आपको एलोकेट करता है, बता देता है कि आपने इन 3 ड्रग्स के बारे में या 5 ड्रग्स के बारे में आपने उन ड्रग्स का बोटेनिकल नेम या बोटेनिकल ओरिजिन, उसकी फैमिली, पार्ट यूज़, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूजेस उन ड्रग्स के आपने जो है वो लिखने होते हैं। अगर तो 3 ड्रग्स जो है वो लिखने के लिए दी जाती हैं पहले 15 मार्क्स के अंदर, तो हर ड्रग जो है दैट विल कैरी 5 मार्क्स। तो इस तरह जो है वो आपके 15 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा जो है वो ड्रग्स दी जाती हैं तो डेफिनेटली उसी हिसाब से जो है वो प्रोपोर्शन उसमें जो है वो नंबर्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। तो एक 20 नंबर का पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आपका प्रैक्टिकल लिखने के लिए आएगा, और जो है वो नेक्स्ट 15 मार्क्स की आपको चंद क्रूड ड्रग्स जो हैं उनके बारे में जो है आपने उनका बोटेनिकल नेम, फैमिली, पार्ट यूज़, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस जो है वो आपने लिखने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको बता दूँ कि आपके जो प्रैक्टिकल है फार्माकोग्नोसी का उसके सिलेबस में ऑलमोस्ट 15 to 16 ड्रग्स जो है वो इंक्लूडेड हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने ड्रग्स मेंशन की हैं ये ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी जो है वो मेडिसिनल वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये ड्रग फ्रिक्वेंटली जो है ये यूज़ भी की जाती हैं एज ए क्रूड ड्रग के तौर पे भी, और डिफरेंट आपके जो डोजेज फॉर्म हैं, डिफरेंट जो मेडिसिन्स हैं उनके अंदर एज ए जो है हम कह सकते हैं कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इनसे एक्सट्रैक्ट करके जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं जो आपके सिलेबस के अंदर मौजूद हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से जो आपके 15 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल होगा उसका रिटर्न एग्ज़ाम जो है इसमें से आएगा। तो पहली जो इम्पोर्टेंट ड्रग है ग्लाइसराइज़ा, वो इसके अंदर शामिल है। जिंजर, डिजिटालस, अकाशिया, सेना, फेनल और बेलाडोना। तो ये वाली जो 7 ड्रग्स जो मैंने यहाँ पे आपको जो है वो स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के हवाले से। फिर मैं बता दूं कि इनमें से 3 जो है वो ड्रग्स या 5 ड्रग्स जो आपको रिटन एग्ज़ाम के अंदर लिखने के लिए दी जाएंगी। इन तमाम जो ड्रग्स हैं, क्रूड ड्रग्स हैं, इनका आपको बोटेनिकल नेम, फैमिली, पार्ट यूज्ड, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और मेडिसिनल यूजेस आपको लिखने होंगे पहले 35 मिनट्स के अंदर। तो आप इन जो ड्रग्स हैं इनको आप जो है वो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। इन जो है वो आपके ये आपका चैप्टर नंबर, वैसे तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी ये सारी ड्रग्स मौजूद हैं, उसके साथ साथ जो है आप प्रैक्टिकल नोटबुक्स में भी आप इन ड्रग्स के बारे में आपने ज़रूर लिखा होगा। तो यहाँ पे हम आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट करते हैं। आने वाले एग्ज़ाम के अंदर अल्लाह आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।